My dear friends, welcome to the Lakshya classes. So friends, जैसा कि आप जानते हो कि हम क्लास 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं. क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट करेंगे. क्लियर? तो अगर आप आज की क्लास पूरी कंप्लीट देख लेते हो तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी. क्लियर? सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक बता देता हूँ. देन फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करें. क्लियर? तो चलिए देखिए ध्यान से. देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे. ठीक है? देखिए ध्यान से, ट्रांसपोज मैट्रिक्स. अब मेरी बात समझना ध्यान से. जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली A बराबर, ठीक है, मैंने ली जैसे 2 3 4 5, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली. ठीक है? अब इसका हमें क्या निकालना है भाई? ट्रांसपोज मैट्रिक्स. ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं समझिए ध्यान से. अब इसका ट्रांसपोज निकालना है. ट्रांसपोज को इससे दर्शाते हैं हम. ठीक है? ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ठीक है? तो इसमें कैसे निकालते हैं? देखो, कुछ नहीं करना है. ये क्या है हमारा? ये रो है. रो को कॉलम बना देना है. ये रो है, इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 3. ये रो है, इसको भी कॉलम बना दो, 4 और ये 5. ठीक है? तो इसकी, इस मैट्रिक्स की ये जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है. तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है. देखिए, जैसे ए मैट्रिक्स है, अगर हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपको जो रो है उसको कॉलम बना देना है, जो रो है उसको कॉलम बना देना. ठीक है? तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनती है वही कहलाती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स. ठीक है? जैसे देखिए, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ. जैसे अगर मैंने एक मैट्रिक्स ली, समझना ध्यान से 2 3 4. ठीक है? अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है. कैसे निकालेंगे? देखो, ये क्या है? पूरा कॉलम है. कॉलम को रो बना देना है. ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 3 और 4. तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोज. इस मैट्रिक्स का ये क्या हो गया? ट्रांसपोज. अब देखिए, अगला एक और मैट्रिक्स लीजिए आप. ठीक है? देखिए ध्यान से. जैसे मैंने ये मैट्रिक्स ली 5 4 3. ठीक है? ये मैट्रिक्स ली. अब मुझे क्या करना है? देखिए, इसका ट्रांसपोज निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये क्या है? हमारी रो है. ये रो है, रो को क्या बना देना है? कॉलम बना देना है. ठीक है? तो ये रो है, इसको हमने क्या बना दिया? कॉलम बना दिया. 5 4 3. ये क्या हो गया? इसका ट्रांसपोज हो गया. ठीक है? कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स आप लीजिए, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए. उसके बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स. ठीक है? देखिए, एक एग्जांपल और लेता हूँ. जैसे ये मैट्रिक्स ली मैंने. ठीक है? 3 2 1 4 5 6 7 9 और 10. ठीक है? ये क्या है? एक मैट्रिक्स है. और इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है भाई? ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है. ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? समझो ध्यान से. हमें तो इतना पता है कि हम क्या है, जो रो है उसको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसको रो बना दो. तो ये क्या है हमारा? ये क्या है भाई? ये रो है, इसको हम कॉलम बनाएंगे. 3 2 1 3 2 1. ये रो है, इसको कॉलम बना दो. 4 5 6 4 5 6. ये रो है, इसको कॉलम बना दो. 7 9 10 7 9 10. ठीक है? तो ये जो मैट्रिक्स बन के आई है वो क्या हो गई? ट्रांसपोज मैट्रिक्स. ठीक है? इसकी ये क्या हो गई? ट्रांसपोज मैट्रिक्स. क्लियर?
तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें निकालना है तो जो रो है उसको कॉलम बना देना है, उसके बाद जो मैट्रिक्स बन के आती है वो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो ये मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास, कितना दे रखा है 5 1/2 माइनस के 1, 5 1/2 माइनस के 1। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है भाई इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इसको लेट करो, लेट a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और 1/2 माइनस के 1। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे भाई, ट्रांसपोज ये क्या है भाई, ये कॉलम है तो इसको रो बना देना है। तो क्या हो जाएगा 5 1/2 और माइनस के 1, बस खत्म। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा दे रखा है अपने को, देखो दूसरा दे रखा है 1 माइनस के 1, 1 माइनस के 1, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करो आप, ये ए के इक्वल लेट करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 1, 2 और 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, समझो ध्यान से। ये रो है, इसको कॉलम बना देना है, 1 माइनस के 1, 1 माइनस, ये रो है, इसको कॉलम बना देना है, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज हो गया कितना 1 2 माइनस के 1 और 3। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तीसरा क्या दे रखा है, लेट a इक्वल्स टू कितना दे रखा है, -1 5 और 6, माइनस के 1 5 और 6, √3 5 6, √3 5 6, 2 3 माइनस के 1, 2 3 माइनस के 1। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना है भाई, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज क्या करेंगे, एक ही चीज़ है जो हम सीख चुके हैं। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, समझ दिया, जो रो है उसको कॉलम बना देना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1 5 और 6, और ये हो जाएगा √3 5 6, ये हो जाएगा कितना 2 3 और माइनस के 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं किया है, जो रो था उसको कॉलम बना दिया। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या है, एक रो है, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम। ये क्या है, एक रो है, इसको क्या बना दिया, कॉलम। ये रो है, इसको क्या बना दिया, कॉलम। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, है ना, यानी कि फर्स्ट में 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, a इक्वल्स टू कितना दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है अपने को, देखो ध्यान से, जैसे a बराबर है, a बराबर अपन को कितना दे रखा है, -1 2 3, माइनस के 1 2 3, 5 7 9, 5 7 9, -2 1 और 1। ठीक है, और b बराबर भी दे रखा है अपन को, b बराबर कितना है, -4 1 माइनस के 5, माइनस के 4 1 माइनस के 5, 1 2 0 1 2 0 1 3 1। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो पहले क्वेश्चन में जो उसने पूछा है, मेरी बात समझना ध्यान से,
पहले क्वेश्चन में जो उसने पूछा है सेकंड का पहला कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हमें क्या करना है भाई, प्रूफ करके बताना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अच्छा एक चीज़ समझो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये अपन को प्रूफ करके बताना है कि ये इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से। अच्छा एक चीज़ और समझो, मैं ट्रांसपोज की जगह डैश का यूज करूँगा, तो डैश का मतलब ट्रांसपोज, आप समझ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा उधर ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। चलिए दिख रहा है ना, देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्या, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो a का मतलब कितना है, माइनस के 1 2 3 5 7 9, माइनस के 2 1 और 1, प्लस b माइनस 4 1 माइनस के 5 1 2 0 1 3 1, ठीक है, क्लियर। अब हमें इसको क्या करना है भाई, जोड़ना है। अब जोड़ेंगे हम, देखो माइनस के 1 और माइनस 4 माइनस के 5, ये कितना हो गया, माइनस के 5, 2 और 1 ये हो गया 3, ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया भाई, 3 हो गया। 3 और माइनस के 5, ये माइनस का 2 हो जाएगा। सिंपल है, जोड़ना तो आपको आता ही होगा, ठीक। और ये हमारा 6 हो जाएगा, 7 और 2 ये 9 हो जाएगा, 9 और 0 ये भी 9, माइनस 2 यानी कि ये माइनस के 1 हो गया, 1 और 3 यानी कि ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, a प्लस बी। लेकिन इसका क्या निकालना है भाई, ट्रांसपोज। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो a प्लस बी का हम क्या निकालेंगे भाई, ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। अब a प्लस बी का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, समझना ध्यान से, अच्छे से समझना। जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, माइनस के 5 3 माइनस के 2 6 9 9, माइनस के 1 4 और 2, ये इसका ट्रांसपोज निकल चुका है, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्या निकल चुका है, ट्रांसपोज, ठीक है। अब भाई ये तो निकाल लिया हमने, है ना। अब हमें इसको भी निकालना है। अब समझने का ध्यान से, जैसे हमें अब क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज, समझना ध्यान से। मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ यहाँ से, देखो डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, समझिएगा ध्यान से। a कितना, ये रहा। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, a है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, समझते जाना ध्यान से। ये रो है तो ये क्या बन जाएगा भाई, कॉलम बन जाएगा, माइनस के 1 2 और ये 3, ये भी क्या हो जाएगा 5 7 9 5 7 9, और ये हो जाएगा कितना, माइनस के 2 1 और 1, प्लस नेक्स्ट बी ट्रांसपोज उधर लिखना है, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वही माइनस के 4 1 और माइनस के 5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब हमें क्या करना भाई, इसको जोड़ देना। देखिए एक बार फिर से समझिए, मैंने डायरेक्ट लग दिया, a का ट्रांसपोज ये है, इसका ट्रांसपोज ये है, b का ट्रांसपोज ये है। अब इनको क्या करना है भाई, जोड़ देना है। तो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 और ये माइनस के 5 और ये 6 और ये माइनस के 1 2 और 1 ये 3 7 और 2 कितना 9 1 और 3 कितना हो गया 4 और ये माइनस के 2 और ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 2। अब आप देखो क्या ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल हैं भाई। ये देखो ये है अपना का A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है।
अब देखो -5 6 -1 -5 6 -1 394 394 -2 92 बिल्कुल ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। तो इसका मतलब हम लिख देंगे हैंस, ठीक है, हैंस वी हैव वेरीफाइड दैट, या फिर डायरेक्ट पूरा लिख दो हैंस क्या हो जाएगा, हैंस a प्लस बी का ट्रांसपोज डैश, इसका मतलब ट्रांसपोज, ठीक है, a प्लस बी का डैश और a डैश प्लस b डैश, ट्रांसपोज को मैं डैश पढ़ूंगा, ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ जाइएगा। क्लियर? तो ये हमने क्या कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि a माइनस बी का डैश, ठीक है, और a डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला किया है वैसे आप सेकंड को बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें a डैश दे रखा है कितना, समझना ध्यान से, a डैश दे रखा है कितना, a डैश दे रखा है अपन को, देखो ध्यान से 3 4 माइनस के 1 2 और 0 1, ठीक है, और b दे रखा है -1 2 1 माइनस के 1 2 1 1 2 3, ठीक है, ये अपन को दे रखा है, ये a डैश दे रखा है और ये b दे रखा है। भाई उन्होंने क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन कि a प्लस बी का डैश, समझना ध्यान से, पहला क्वेश्चन कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ठीक है, और दूसरा पूछा है उन्होंने a माइनस बी का डैश, a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं पहला करवा दूंगा, ठीक है, बाकी दूसरा आप खुद से कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो देखिए पहला हम करने जा रहे हैं, तो पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी, तो a हमें यहाँ पर रखना है, लेकिन a तो दिया नहीं है, हमें तो दिया है a डैश, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर a का ट्रांसपोज दे रखा है उसको अगर a निकालना है तो वही चीज़ कर दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो और जो रो है उसको कॉलम बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को a डैश दे रखा है, लेकिन निकालना क्या है, a डैश दिया है, a निकालना है, तो क्या करेंगे, वही रो को कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 4 और माइनस के 1 2 0 1, ठीक है। उसके बाद b तो दे ही रखा है, ये माइनस के 1 2 1 1 2 3। अब क्या करना है भाई, इनको ऐड कर देना है, a प्लस बी, ऐड करोगे तो कितना हो गया, 3 माइनस के 1 यानी कि 2 आ जाएगा, माइनस के 1 यानी कि ये 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1। ये तो जोड़ना तो आप जानते ही हो, क्योंकि दो मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 5 और ये 4 और ये भी 4। अब इसका क्या निकालना है भाई, डैश निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और उसका डैश, ये हो जाएगा 2 1 1 5 4 4, ठीक है, क्लियर।
तो ये चीज़ हमारी निकल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भाई, ए डैश और बी डैश, समझो ध्यान से, ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश तो ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 3 4, कितना दे रखा है 3 4, माइनस के 1 2 0 1, ठीक है, प्लस बी डैश हमें चाहिए, ये बी है लेकिन हमें बी डैश चाहिए, तो क्या करेंगे, वही रो को कॉलम। तो देखो ध्यान से, ये क्या है भाई, देखो -1 2 1, माइनस के 1 2 1, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। चलिए अब क्या करना है भाई, जोड़ना, ऐड करना है, ऐड कर दीजिए 3, ये कितना आ जाएगा 2, और ये 5, और ये 1, और ये 4, ये कितना 1, और ये 4, ठीक है। तो ये कितना है हमारा ए डैश प्लस बी डैश। आप मुझे बताइए क्या ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है, बिल्कुल है, ठीक है, दोनों चीज़ें कैसी हैं, ये बराबर हैं, तो इसका मतलब हम लिख देंगे हैंस, हैंस ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया हो, ठीक है। बाकी आप इसका सेकंड वाला पार्ट ये कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो आप खुद से थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, आप बड़ी आसानी से कर लोगे इसको, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। आप इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समझो ध्यान से अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, ए डैश बराबर, देखो ए डैश बराबर माइनस के 2 3 1 2, क्लियर, और b बराबर हमें दे रखा है -1 0 और 1 2, ठीक है, ये दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस 2b का डैश, देखो फाइंड करना है क्या, a प्लस 2b और उसका डैश, ये हमें क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए a प्लस 2b का डैश, अब मेरी बात समझना ध्यान से, तो डायरेक्टली हम निकालते हैं कितना, a प्लस 2b पहले तो, ठीक है। तो a यहाँ पे ये कितना है, a डैश है, तो a चाहिए हमें, तो a चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो रो है वो कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो माइनस के 2 और ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, क्लियर, प्लस 2। अब b कितना है, माइनस के 1 0 1 और 2, ठीक है। अब आप समझिए ध्यान से, माइनस के 2 1 3 2 प्लस माइनस के 2 0, ये 2 और ये 4, ठीक है। अब आगे क्या करना है भाई, इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ऐड करना है, ये माइनस के 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्या आ चुका है भाई, a प्लस 2b, लेकिन हमें चाहिए क्या इसका भाई, डैश चाहिए। तो a प्लस 2b का डैश मतलब ट्रांसपोज, क्या करेंगे, जो रो है वो कॉलम बना दो, माइनस के 4 1 5 और 6, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर।
माइनस के 4 5 1 6। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। देखिए, देखो क्या बोल रहा है अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, समझिए ध्यान से, कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5 में पहला जो है वो क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1 - 4 3 1 - 4 3 ये दे रखा है ए, और बी दे रखा है अपन को कितना, समझो ध्यान से, -1 2 1 -1 और 2 1। ठीक है, प्रूफ क्या करवा रहा है, देखिए ध्यान से, प्रूफ करवा रहा है कितना, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए। ठीक है, ये प्रूफ करवा रहा है। ठीक, चलिए तो हम इसको प्रूफ करते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी का मतलब क्या होता है, ए क्या है हमारा 1 - 4 और 3, और बी क्या है -1 2 और 1। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से क्या करें भाई, देखो इसका मल्टीप्लाई इन सब में होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इन सब में होगा, समझना ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, इन सब में होगा। तो ये कितना हो जाएगा -1 2 1। ठीक है, इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा 4 और 8 -4, इसमें होगा -3 6 और ये 3। ठीक है, चलिए अब हमें भाई चाहिए इसका क्या, ये आ गया। अब हमें चाहिए इसका क्या भाई, डैश चाहिए। तो डैश के लिए क्या करना है भाई, रो को कॉलम बना देना है। तो ये हो जाएगा कितना, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी डैश। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है क्या है, ये वाली चीज़, बी डैश और ए डैश। तो सबसे पहले बी डैश, ये बी है, इसका डैश निकालेंगे तो ये रो है तो कॉलम बन जाएगी। चलिए ये रो है तो क्या बन जाएगी, कॉलम, -1 2 1। ए डैश, ये ए है, अब ये क्या है, कॉलम, तो ये रो बन जाएगा। तो 1 -4 और 3। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई, -1 का करेंगे पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और ये 4 -3 और ये 2 और ये 8 6, फिर अब 1 आ गया, -4 आ गया और ये 3 आ गया। ठीक है, अब आप देखो क्या ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4, बिल्कुल। तो ये चीज़ और ये चीज़ कैसा है, इक्वल है। ठीक है ना। तो हैंस वी हैव वेरीफाइड दैट, हैंस, ठीक है, हैंस, ठीक है, क्या हो गया हमारा, ए बी का डैश बराबर बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन में देखो,
सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार से प्रूव करना है, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन मैं इसका नहीं कराऊंगा, यानी कि फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है, तो आप उसको खुद से बड़ी आसानी से कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करो तो। ठीक है, तो ये फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया, सेकंड आपके ऊपर छोड़ दिया है, सेकंड आप खुद से कीजिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? देखो a इक्वल्स टू कितना दे रखा है? a बराबर दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, a बराबर इतना दे रखा है। प्रूफ क्या करवा रहा है? देखिए प्रूफ करवा रहा है फर्स्ट a डैश a बराबर आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा भी इसी प्रकार का है। ठीक है, तो आप फर्स्ट देख लीजिए, दूसरा आप खुद से आराम से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई a डैश, देखो a डैश a, देखो ध्यान से a डैश, पहले तो a डैश आप निकाल लो। a डैश कैसे निकालेंगे? जो रो है उसका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं क्या? a डैश a, तो a डैश कितना हो चुका है? वैसे हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, a डैश कितना है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस। a कितना है? कॉस अल्फा साइन अल्फा, a जेरा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब आप देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना मैंने बड़ी आसानी से आपको सिखा दिया। इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसका इसमें करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसका इसमें करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे a डैश a बराबर, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये भी कॉस अल्फा साइन अल्फा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0, तो ये आ जाएगा 0। इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा? 0, और ये कितना आ जाएगा? 1। तो देखिए ध्यान से a डैश a बराबर कितना आ गया? ये क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला।
ठीक है, तो हैंस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हैंस ए डैश ए बराबर आई। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वें का, हाँ 6वें का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बाकी सेकंड क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, 2 की तरफ। क्लियर? आप इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ए बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 1 माइनस 1, 1 माइनस के 1 और 5, 1 माइनस 1 2 1, माइनस के 1 और 2 1, 5 1 3, 5 1 3, ठीक है। देखिए अब उसने पूछा है कि बताओ ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लॉजिक क्या होता है, देखिए ध्यान, जैसे इसका हमें डैश निकाला, डैश मतलब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1 5, माइनस के 1 2 1, 5 1 3, ठीक है। ये क्या हो गया, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब ट्रांसपोज निकाल लिया, लेकिन आप एक चीज़ समझो, देखो इसकी जो रो थी वो मैंने कॉलम बना दी, इसकी जो रो थी वो कॉलम बना दी, इसकी जो रो थी वो कॉलम बना दी, ठीक है। आप देखो क्या इनमें कोई चेंज आया है? ये बिल्कुल ये चीज़ है वही ये चीज़ है, ठीक है। ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसके इक्वल ये है तो इसके इक्वल भी क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अगर ए का ट्रांसपोज ए आ जाए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए जिसका ट्रांसपोज हमने निकाला है, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई हमारी सिमेट्रिक की। दूसरा इसमें पूछा है भाई स्क्यू मैट्रिक्स सेकंड वाला, तो देखो सेकंड वाला भी मैं यही बता देता हूँ। ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0 0 1 माइनस के 1, माइनस 1 0 1, माइनस के 1 0 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज मतलब डैश, क्या आ जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस के 1, माइनस 1 0 1, माइनस के 1 0 1, 1 माइनस के 1 0, ठीक है। अब मैं एक चीज़ कर रहा हूँ यहाँ से ध्यान से देखना, सब में माइनस का डिवाइड देता हूँ, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई। तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 0, ये पॉजिटिव, और ये माइनस का 1, ठीक है, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ये माइनस के 1 और ये 0, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 0 माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का है तो माइनस का, और ये 0, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जैसे ए डैश हमने निकाला है, ये माइनस है, अब ये चीज़ और ये चीज़, ये बिल्कुल दोनों मैट्रिक्स सेम है, ये और ये आप
चेक करिए ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, बिल्कुल सेम है। तो इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, ए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से देखो, अगर ए का ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये इसी के इक्वल आ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ये है मैट्रिक्स, इसका हमने और ट्रांसपोज निकाला, और ट्रांसपोज निकालने के बाद हमने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया, और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो जैसे ये माइनस हो गया, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है मैट्रिक्स है बिल्कुल ये और ये सेम है, तो ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ये है और इसके बराबर ये है। ठीक है, तो ये रख दिया। तो अगर ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला और ए निकल के आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए है मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकलने के बाद माइनस ए मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, हैंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस ए इज अ सिमेट्रिक, हैंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, हैंस A is a skew symmetric matrix। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 का फर्स्ट बता देता हूँ, बाकी सिंपल सेकंड आप खुद से कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट है वो a इक्वल दे रखा है, कितना दे रखा है देखो ध्यान से, 1 5 6 7, 1 5 6 और 7, और उसने पूछा है कि a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक, अपन को बताना है। ठीक है, क्या पूछा है कि a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a प्लस a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक, तो जैसे पहला मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन सेकंड वाला आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले a प्लस, देखिए ध्यान से, a प्लस a डैश निकालेंगे, तो a हमें दे रखा है कितना है, 1 5 6 और 7, प्लस a डैश ए, इसका डैश निकालेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1 और 5 जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम। अब इसको हमें क्या करना है भाई, ऐड करना है। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये कितना, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 6
11, 6 और 5 ये भी 11, 7 और 7 14। ठीक है, अब उसने पूछा है a प्लस ए डैश पे आ चुका है, क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फिर से डैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, a प्लस ए डैश और फिर से उसका डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 2 और 11, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 11 और 14। बिल्कुल ठीक है, क्या ये और ये बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब a प्लस ए डैश क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हैंस a प्लस ए डैश यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, हैंस a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी सेकंड वाला आप कर ही सकते हो। ठीक है, माइनस में दे रखा है क्वेश्चन, चलो मैं खुद करा ही देता हूँ, है ना। देखिए सेकंड क्या दे रखा है, माइनस में करूँगा, है ना। अच्छा, इसमें ये प्रूफ करवा रहा है कि a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सेकंड वाले में बोल रहा है कि a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपन को प्रूव करो। चलो निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले a माइनस के ए माइनस ए डैश निकालेंगे, तो a माइनस ए डैश, a कितना है 1567, 1567 माइनस, अब रखना है ए डैश, ए डैश इसका डैश रखना है, इसका डैश रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15, पहले जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम, यानी कि 1 और 5, और ये हो जाएगा 6 और 7। अब आप देखिए ध्यान से, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 5 माइनस 6 माइनस के 1, 6 माइनस 5 यानी कि 1, 7 माइनस 7 यानी कि 0। ठीक है, चलो a माइनस ए डैश आ गया। अब इसका हम निकालेंगे a माइनस ए डैश का डैश, तो इसका डैश निकालेंगे तो ये रो है वो कॉलम बन जाएगी 0 माइनस के 1, 1 और 0। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस के 1 और ये 1 और ये 0, तो ये हो जाएगा माइनस के a। ये जो चीज़ है वो ये बन चुकी है, यानी क्या बन जाएगा a माइनस ए। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो अगर किसी भी चीज़ का अगर उसका ट्रांसपोज निकालें और वो निगेटिव आए तो वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप ध्यान से, देखो
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जैसे a इक्वल्स टू हमें दे रखा है, समझिए ध्यान से इस चीज को, a बराबर दे रखा है कितना 0ab माइनस a 0c माइनस a 0c माइनस b माइनस c और ये 0, ठीक है। ये दे रखा है a, उसने पूछा है क्या कि फाइंड 1/2, देखो इसने ये पूछा है कि 1/2 a प्लस a डैश, और ये फाइंड करना है, और 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल यानी कि कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको करा देता हूँ, देखो क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, 1/2 a प्लस a डैश, समझना ध्यान से। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। अब आप देखिए ध्यान से, a कितना है 0a और b माइनस a 0c माइनस के b माइनस c और 0 प्लस a डैश। अब ये तो a है, इसका डैश निकालेंगे, इसका डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो रो है ना ये कॉलम बन जाएगा, 0a और b माइनस का a 0c माइनस का b माइनस का c और ये 0, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, ये हो गया हमारा 1/2, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं। देखो 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, a माइनस a ये भी 0, b माइनस b ये भी 0, और a माइनस a 0 0 0, सारे चीज़ें क्या बन रही हैं भाई 0 बन रही हैं, और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 0, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब आप समझिए कि 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू जो है वो कितनी आ चुकी है 0, ठीक है। और इसी प्रकार आप 1/2 a माइनस a डैश भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, 1/2 a माइनस a डैश, तो ये हो जाएगा 1/2 a माइनस, बस पूरा वही लिखना है, बाकी यहाँ माइनस आ जाएगा बस, बाकी तो चीज़ें वही है। देखो ये कितना है 0ab, देखो 0ab माइनस a 0c माइनस a 0c माइनस के b माइनस c और ये 0 माइनस, अब ये कितना आ जाएगा ये वाले, ठीक है। डैश रखना है ना, 0 माइनस a माइनस के b, a 0 माइनस के c, b c और 0। चलिए अब आप देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको देखो ये कितना हो जाएगा 0 a प्लस a, ये हो जाएगा कितना 2a, b प्लस b ये हो जाएगा 2b, और ये 0 नहीं, ये माइनस के 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये 2c, और ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस के 2b, और ये हो जाएगा माइनस के 2c, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई, तो जब हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये सब 2 हट जाएगा, तो बचेगा क्या अपना 0ab माइनस के a 0c माइनस का b माइनस c और 0, ठीक है। तो हुआ क्या सब में, देखो
2 से 2 कट जाएगा, सब कट, देखो ये 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है ना। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ 2 है वो 2 2 क्या हो जाएगा, सब हट जाएगा। क्लियर। तो ये हमने निकाल लिया 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। क्लियर। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, समझिए ध्यान से। इसका मैं पहला क्वेश्चन करवाऊंगा 1, बाकी आपको बड़ी आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, और पहला क्वेश्चन करवा के इस एक्सरसाइज को अपन ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका फर्स्ट क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो कितना दे रखा है, समझिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कराऊंगा, उसी के आधार पर आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, समझिए ध्यान से। देखो क्या वो मैट्रिक्स दे रखी है, पहला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है, a बराबर 3 5 और 1 माइनस के 1। ठीक है, 3 5 1 माइनस के 1। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमें इसका निकालना क्या है, समझो मेरी बात सुन लो। हमें इसका निकालना है 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, तो 1/2 a प्लस a डैश हम निकालते हैं, अच्छे समझना। ठीक है, 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये कितना है, 3 5 1 माइनस के 1 प्लस डैश, इसका डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 5 1 और माइनस। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 1/2। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब इसको क्या करना है भाई, हमें जोड़ना है। अब हमें इसको जोड़ना है, क्या है, देखो 3 और 3 कितना हो गया, 6, 5 और 1 6, ये भी कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया -2। ठीक, अब इसमें देंगे 2 3 जा, और ये भी 3, ये भी 3, और ये -1। ठीक है, अब ये किसके बराबर है भाई, ये हमारी जो चीज़ है वो इसके बराबर है, समझ रहे हो ध्यान से। ये किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, अब इसको मैंने क्या माना भाई, देखो ये जो चीज़ है समझना ध्यान से, ये जो 1/2 है और a प्लस a डैश है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, लेट p इक्वल्स टू कितना माना, 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, तो इसका मतलब जब p इक्वल ये है तो p ये और ये इक्वल है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, इतना। तो देखो ध्यान से, समझना ध्यान से, तो p बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, ये रहा 3 3 3 -1। अब इसका अगर मैं p डैश निकालूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 3, ये भी 3 और ये 3 और माइनस। तो देखो आप ये और ये कैसा है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लूँ मैं। हाँ, अब ये सेम है तो क्या हो जाएगा, देखो p बराबर, देखो
P बराबर 1/2 A plus A dash is A plus A dash is a symmetric matrix, is a symmetric matrix, ठीक है, मैट्रिक्स। क्लियर? तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, ए इक्वल ये दे रखा है 1/2 A प्लस A डैश हमें निकालना है, ठीक है, 1/2 A प्लस A डैश हमें निकालना है, ठीक है। तो 1/2 A प्लस A डैश हमने निकाला, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, तो P इक्वल टू कितना, इतना, इसका P डैश निकाला तो ये आ गया। इसका मतलब ये और ये सेम है, इसका मतलब P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरा कंडीशन ये भी देखना है, देखो दूसरे कंडीशन में क्या करना है अपन को, देखो दूसरे कंडीशन में हमें करना है क्या, देखो क्या निकालना है हमें 1/2, ऐसे यहीं पर लेट कर लो इसको, लेट Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश, ठीक, ठीक है, इसको भी यहीं पर लेट कर लो, लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, ठीक है। अब मेरी बात समझो, हमें क्या निकालना है 1/2 A माइनस A डैश, A माइनस A डैश, तो ये हो जाएगा 1/2 A कितना है, ये सेम वही चीज़ रखेगी, बस माइनस आ जाएगा, 3 5 1 माइनस के 1 माइनस 3 1 5 माइनस के 1, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 3 यानी कि 0, और ये 4 माइनस के 4 और ये 0, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा कितना अपना 0 2 माइनस को 2 और 0, ठीक है। अब चूंकि ये इसके इक्वल है, अब इसके इक्वल क्या रखेंगे, इसके इक्वल Q रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये Q की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इसको Q डैश अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0, ठीक है। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 0, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब Q डैश इसका टू कितना आ गया, माइनस, ये माइनस और ये क्या है, ये क्या है हमारा भाई, ये क्या है, ये Q है, तो क्या हो जाएगा ये SQ सिमेट्रिक, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं, देखो Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश इज अ SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ SQ सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। और देखो ध्यान से, रिप्रेजेंटिंग एज द सम ऑफ P एंड Q, एक चीज और देखो इसमें पूछी है, क्या पूछा है, एक चीज और ध्यान से देखो, हाँ, और सम भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या निकालना है हमें, सम निकालना है, ठीक है। एक बार देखूं मैं जगह कहाँ मिल रही है अपने को, जगह तो है नहीं है, देखो ये चीज़ है ना, ये नोट कर लेना आप, ठीक है। ये नोट करने के बाद अब मैं पहले ये नोट करना है आपको, इसके बाद फिर ये नोट करना है, इसके बाद अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो नोट करना है, ठीक है। चलिए वैसे मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आएगा नहीं मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसको पहले ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर इसके बाद अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो नोट करना है, ठीक है। देखिए क्या है कि रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, A एज द सम ऑफ A एज द सम ऑफ P एंड Q, P एंड Q, ठीक है। तो P प्लस Q
P हमारा कितना है, मेरा 3 3 3 माइनस 1, 3 3 3 माइनस प्लस Q कितना है, Q अभी जो मैंने रफ कर दिया वो Q था 3 5, कितना था 3 5 1 और माइनस, ठीक है, सॉरी नहीं 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 ये नहीं था, ये तो गलत लिख दिया, ये था हमारा 0 2 माइनस के 2 और 0। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये जाएगा 3 5 1 और ये माइनस के 1 और ये क्या आ गया अपना 3 A, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट किया है वैसे ही आगे के क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ करने हैं, ठीक है। पूरा टोटल मेथड यही है और इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कि आज की क्लास में हम पूरा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे, क्लियर। तो एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.4 पूरी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आपको, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।